आपके जो जवाब थे, इन जवाब में अगर मैं देखता हूं तो हमारी युवा पीढ़ी को एक सीख मिलती है कि उसका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, उसको अपने देश से प्रेम होना चाहिए। ऐसे में युवा पीढ़ी करना भी चाहता है, उसका उद्देश्य भी क्लियर हो जाता है, चलिए देश प्रेम स्थापित भी कर लेता है अपने मन में, लेकिन जहां पे वो गुरु के ज्ञान से वंचित है या भ्रमित है, ऐसे में उसको गुरु कहाँ मिलेगा और उसको कैसे आगे का मार्गदर्शन होगा, मैं आपसे इसके बारे में जानना चाहूँगा। जब युवा वर्ग अपने लक्ष्य से संकल्पित होगा कि मुझे ये करना है, ये उपलब्धि प्राप्त करनी है, मुझे यहाँ बैठना है, तो उस स्थान में बैठने के लिए उसको गुरु चाहिए, उस विषय का गुरु चाहिए। तो वह उसी तरह से संघर्ष करेगा जिस तरह के सुवर्ण कोई है, सोना है, उसकी निखार, उसकी पारदर्शिता, उसकी शुचिता, उसकी पवित्रता जब अग्नि में डाली जाती है तो अग्नि से जल करके जब वो निखर करके वापस आता है तो उसको आप कहते हैं कि ये सुवर्ण है। यानी उसकी मलिनता, उसकी क्षीणता सब धुल जाती है, अपने निखार को प्राप्त होता है। उसी तरह से गुरु के पास वो अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया, अब गुरु वो खोजे, खोजना कार्य उसका है जी। अगर ये भी नहीं है कि अगर गुरु खोज रहा है उसको गुरु न मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है जी। जब वो संकल्पित है कि ये कार्य मुझे करने हैं जी। तो अगर ध्रुव को देख लीजिए, प्रहलाद को देख लीजिए, जिसको पहाड़ से फेंका गया, मर जाओ, मारा क्या? जी। गुरु गोविंद की कृपा थी। अग्नि में जलाया गया, जल जाओ, जला क्या? वहां गुरु गोविंद की कृपा थी। एक पैर पर खड़ा होकर के तपस्या किया, एक पैर पर खड़ा होकर के तपस्या करने का मतलब हुआ अपने में निखार लाना, अपने संकल्प के प्रति प्रतिबद्धता होना। तो युवा वर्ग आज स्टैंड हो जाए जी कि मुझे ये करना है, उस संकल्प को लेकर के घूमे, विचरण करे, गुरु को खोजे। अब गुरु जब यहां दृढ़ विश्वास हो गया तो जिन ढूंढा तीन पाइयां, गहरे पानी पैठ। गहरे पानी पैठ का अर्थ नहीं है कि समुद्र में जाकर डूब जाओ, नहीं, खोजो अपने आप को, अपने आप को खोजोगे तो मिल जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं दे रहा हूं, दो शब्द गुरु शिष्य दोनों के विषय में बताना चाहता हूं। जिस पीठ से हूं, जिस शैव संप्रदाय से हूं, गुरु की उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में बता रहा हूं, और फिर शिष्य की कैसे उत्पत्ति होती है। दृढ़ संकल्पना का देन है। बहुत सुंदर। भगवान शिव पार्वती को अमर कथा सुना रहे हैं। अब वो अमर कथा है क्या, ये ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। तो चित्तम मम चित्तम वा वाचम वाच न लोपयेत, वह देवी जानती हैं और भगवान शिव जानते हैं। उस कथा को सुना रहे हैं। बीच में देवी पार्वती सो जाती हैं और वहां एक मछली उस कथा को सुनती है। वो सो जाती है, मछली कथा सुनती है, और उस मछली के उदर से, मछली के पेट से हुंकार आता है। यानी जो भगवान कह रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं, उसका समर्थन मछली कर रही है। जी। मछली जब समर्थन कर रही है तो भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती तो सो गई। ये हुंकार कौन बोल रहा है, समर्थन कौन कर रहा है? देखते हैं ध्यान से तो मछली के जीव जो मछली के रूप में है ये समर्थन कर रहा है। तुरंत भगवान शिव आशीर्वाद देते हैं, वही मच्छेंद्रनाथ हो जाते हैं। मच्छेंद्रनाथ की उत्पत्ति हो गई। अब मच्छेंद्रनाथ घूम रहे हैं जंगल जंगल, एक ब्राह्मण के दरवाजे पर भिक्षाटन करने के लिए जाते हैं, जो द्विजत्य है, ब्रह्म का अभ्यास कर रहा है लेकिन संतान नहीं है। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि ब्रह्म का उपासक है और संतान नहीं है, ये प्रश्न नहीं है, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत काल पुर आवत नाही। जी, बहुत सुंदर लाइन। कब से कब व्यक्ति का कहाँ क्या है कोई जानता नहीं है। ब्राह्मण के दरवाजे पे पहुंचते हैं, भिक्षाम देहि,
ब्राह्मणी आती है, मलिन स्वरूप है, कहते हैं कि भिक्षा दो, भिक्षा देती है, कहती है क्या बात है, क्यों तुम्हारा मुख मलिन है, कहती है कि संतान कोई नहीं है। जी। तो भभूति उठा कर देते हैं अपने झोली से कि लो, इस भभूति से तुमको संतान होगा। जी। इस तरह कह करके चले जाते हैं। जी। अब वो महिलाओं में बैठती है और कहती है देखो बाबा आए थे, इस तरह का भभूति दिया। महिलाएं कहती हैं इस तरह से टोना करने वाले, गलत करने वाले दे देते हैं, इसको फेंक दो। जी। वह ब्राह्मणी उठा करके उस विभूति को गौशाला में फेंक देती है और गौशाला से विभूति चला जाता है जहाँ गोबर का ढेर होता है, वहाँ चला जाता है। और कहते हैं मच्छिंदा जी कि मैं 12 साल में फिर आऊँगा, रमते हुए, विचरण करते हुए 12 साल में फिर आते हैं, भिक्षा मांगते हैं, ब्राह्मणी आती है, भिक्षा देती है, पूछते हैं बालक कहाँ है तुम्हारा? तो नहीं, कोई बालक तो नहीं, ऐसा क्या है? कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है, वृथा न जाई देव ऋषि वाणी, जी। मैंने परमात्मा के शक्ति से तुमको आशीर्वाद दिया है, वृथा हो नहीं सकता है। तो कहती है नहीं, अब अधीर हो जाती है, अंततः वो कहती है कि नहीं महाराज मैंने गलत किया है, और लोगों के कहने में हमारी विचारधाराएं बदल गई, मैं कुंठित हो गई, सत्य का मार्ग छोड़ दिया, गलत मार्ग मैंने आचरण करके, और मैंने उस सिद्ध विषय को, शुद्ध विषय को गौशाला में डाल दिया। वहाँ से मच्छिंद्र जी गौशाला में जाते हैं, उस गोबर से गोरक्षनाथ जी को निकालते हैं और लेकर के चलते हैं। तो यहाँ भाव ये है कि अगर उस ब्राह्मणी के अंदर उस गुरु के वचनों पर विश्वास होता तो उस विभूति को फेंकी नहीं होती। जी। उसी तरह से जुआ वर्ग किसी एक अपने गुरु बना ले। जी। दत्तात्रेय हमारे 24 गुरु बनाए थे। जी। जुआ वर्ग एक अपना जुगद्रष्टा बना ले, एक अपना मालिक बना ले, उसी को सर्वस्व मान ले, उसके पीछे अनुकरण करे, उसका विकास होगा। एक बिंब तो मानना पड़ेगा, एक तो आधार मानना पड़ेगा, क्योंकि आधारोधिकरणम व्याकरण कहता है बिना आधार का अधिकार नहीं होता है। जी। अधिकारोधिकरण में सूत्र है व्याकरण का, अधिकार तभी मिलेगा कि जब आप कहीं पर लक्ष्य निर्धारित करेंगे, कहीं विश्वास करेंगे, कहीं अपनी दृष्टि केंद्रित करेंगे, कहीं अपने आप को लगाएंगे। तो जुआ पर कहीं भी, हमें नहीं कहते यही लगावें, कोई एक प्रतिबिंब माने कि इसी सूत्र से मुझे चलना है, इसी मार्ग से मुझे चलना है, अगर इस तरह से है तो उसी मार्ग में उसको गुरु मिलेंगे। जी। जिस तरह से रविदास को मिले, जिस तरह से कबीर को मिले। रविदास का क्या चरित्र है, उनको चमड़े में भगवान दिखाई दिए ना, उनको चमड़े में भगवान दिखाई दे रहे हैं। सूरदास को भगवान सब जगह दिखाई दे रहे हैं। तो आप उस परिकल्पना में आइए, खोजना है तो खोजिए, कोई ये जरूरी नहीं है। तो अपने को उस परमात्मा से मिला के चलिए, गुरु प्राप्त हो जाएंगे।